ओम शांति। ज्ञान सागर शिव बाबा और ब्रह्मपुत्रा नदी का यह संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे बन जाते हो कौड़ी से हीरे जैसा। ज्ञान सागर तो हो गए शिव बाबा। ब्रह्मपुत्रा बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा है। जब इन दोनों का मिलन होता है और फिर हम लोग एडॉप्ट होते हैं, उनके बच्चे बनते हैं, तो हम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाते हैं। कौड़ी मतलब पहले हमारे में बुराइयाँ थी, हीरा मतलब बाबा का बनने पर हमारे में अच्छाइयाँ आ जाती हैं। और जैसे जैसे हम अच्छा बनते जाते हैं तो ये पुरानी सृष्टि की भी सफाई हो जाती है। फिर नई राजधानी स्थापन हो जाती है जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। वहाँ कोई भी बुरा व्यक्ति, पतित व्यक्ति नहीं होता है। वहाँ सब अच्छे और पावन ही होते हैं। लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं। गीत यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। जब नई दुनिया स्थापन होगी, पुरानी का विनाश होगा, तो हाहाकार तो मचेगी ही। इसलिए हमें नई दुनिया में देवता बनने के लिए या फिर ऊंच पद पाने के लिए समय से पहले ही रेडी हो जाना चाहिए। देखो, फिर एक कुंभ का मेला भी लगता है। वहाँ लोग बहुत खुशी खुशी से जाते हैं और बड़ी शुद्धि से जाते हैं। वहाँ पर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। जबकि वह तो है ये दुनियावी यात्रा, स्थूल यात्रा। यात्रा तो रूहानी भी होती है। यात्रा वही होती है जिसमें अपना कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण होता है। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का होता है। कई पंडे लोग तो पैसा इकट्ठे करने में ही लग जाते हैं, उनको इतनी भावना नहीं होती है। यात्रियों की तो बहुत भावना होती है। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग भी बना रहता है तो वह कुदरत, लेकिन जब वो भावना से देखते हैं तो उनको बहुत खुशी हो जाती है। कई तो शिव भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन शिव भगवान का दर्शन कैसे कर सकेंगे? उनका तो कोई चित्र ही नहीं है, ना ही उनका कोई फोटो है। वो तो बिंदी मिसल है। कहते ना, भरकुटी में चमकता है सितारा। कई बच्चियां मस्तक में तिलक भी लगाती हैं। अब परमात्मा तो सितारे माफिक है। बाबा कहते मेरे को तो कोई देख नहीं सकता है, मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, मुझे तो महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा को हम महसूस करते हैं, इसी तरह शिव बाबा को भी महसूस कर सकते हैं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, सभी आत्माओं का साइज एक जैसा होता है, बस उसके संस्कार अपने अपने होते हैं। शिव बाबा की आत्मा भी वैसी जैसी हमारी आत्मा, लेकिन गुणों में फर्क है। परमात्मा हर गुण में सागर है, हमें तो गुणों का स्वरूप ही बनना है। शिव बाबा अविनाशी है, रचयिता है और एक है, बाकी सब रचना है। कैसे अनादि है ये बाबा बैठ समझाते हैं। मनुष्य समझते स्वर्ग था, परंतु ये नरक है। स्वर्ग किसने बनाया था ये किसी को पता ही नहीं है। मेन शिक्षाएं क्या रही? जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है और शिव बाबा की शिक्षाओं को अमल में लाना है, तभी तो बाबा जैसा ज्ञान सागर बन सकते हैं ना। फिर रूहानी पंडा बन के सच्ची यात्रा करानी है। हीरे जैसा बनना भी है और बनाना भी है। वरदान: श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति क्या होती है? श्रेष्ठ माना जो अच्छे से अच्छी हो, शुभ माना जिसमें भला हो, और वृत्ति माना एक बार ही नहीं, हजारों बार वो अच्छा विचार किया गया वृत्ति बन जाता है। वाणी तो शब्द को कहा और कर्म हम जो करते हैं, इन सबको जब हम श्रेष्ठ बनाते हैं तो स्व का परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन विश्व का परिवर्तन भी हो जाता है। जो बच्चे अपनी कमज़ोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें ये सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति से भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म श्रेष्ठ स्वतः होना। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले
विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। विदेही क्या होता है? कुछ क्षणों के लिए इस देह को भूल जाना, उसको आत्मा समझना। इसी का ही नाम अशरीरी अवस्था है। मतलब शरीर को भूल अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो तो हम दूसरों के मन के भाव को अच्छी रीति जान लेंगे। आज का जो स्वमान है वो है, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। प्रश्न है, जब तक जीना है क्या करना है? दूसरा प्रश्न है, बाप समान क्या बनना है? तीसरा है, कौन सी यात्रा करानी है? चौथा प्रश्न है, आज का वरदान क्या है? और पांचवा है, आज का गीत और हीरे जैसा क्या होता है, ये बताएं।